हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरती सर और अपन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे विद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। अब तक अपन ने संधारित्र और संधारित्र का सिद्धांत डिस्कस किया है। अभी अपन डिस्कस करेंगे संधारित्र की प्लेटों के मध्य अगर अपन कोई परावैद्युत माध्यम रख दिया जाए तो उससे उसकी उपस्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा था कि संधारित्र दो प्रकार के हैं। यहाँ पर इस सिलेबस में वैसे तीन प्रकार के होते हैं। एक तो समांतर प्लेट संधारित्र होता है, गोलीय संधारित्र होता है और एक बेलनाकार संधारित्र होता है। अपन यहाँ डिस्कस करेंगे समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में मेनली, और एक डेरिवेशन अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पर गोलीय संधारित्र के बारे में। तो अभी आज का जो अपना टॉपिक है वो है संधारित्र की प्लेटों के मध्य भरे परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति का प्रभाव। अगर प्लेटों के बीच में अपन कोई परावैद्युत माध्यम रख दिया जाए तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अपन यहाँ पर समांतर प्लेट संधारित्र की ही ज्यादा बात करेंगे इस टॉपिक में। तो यहाँ पर मैं कोई समांतर प्लेट संधारित्र बना लेता हूँ। समांतर प्लेट संधारित्र में अपन को दो प्लेटें चाहिए होती हैं। एक प्लेट को अपन बोल देते हैं प्लेट ए और एक हो जाएगी प्लेट बी। एक प्लेट को अपन धनावेशित कर लें तो इस पर कौन सा आवेश दिखा देंगे, अपन धनावेश दिखा देते हैं। चलो भाई, एक प्लेट तो अपन ने ले ली है धनावेशित और एक प्लेट अपन ने ले ली है ऋणावेशित। धनावेशित प्लेट पर पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या हो जाएगा, प्लस सिग्मा, और ऋणावेशित प्लेट पर पृष्ठीय आवेश घनत्व माइनस सिग्मा। अब इन प्लेटों के बीच में अपन क्या कर रहे हैं, प्रावैद्युत माध्यम भर रहे हैं। तो यहां पर अपन कोई प्रावैद्युत माध्यम भर देते हैं कि ये लो साहब, यहां प्रावैद्युत माध्यम अपन ने ये भर दिया है। तो इस प्रावैद्युत माध्यम से इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा अपन को ये कैलकुलेट करना है, इसके बारे में अपन को डिस्कस करना है। तो यहां पर इसके अंदर खूब सारे अणु पड़े हैं इस प्रावैद्युत माध्यम के अंदर। इधर अपन दिखा देते हैं जो विद्युत क्षेत्र होगा, बाहरी विद्युत क्षेत्र, वो तो क्या हो जाएगा प्लस से माइनस ए नॉट, इधर अपन दिखा देते हैं। अगर इन संधारित्र की प्लेटों को अपन आवेशित करें, आवेशन की वजह से क्या होता है, संधारित्र की प्लेटों के बीच में विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। आवेशन की वजह से क्या होगा, इन प्लेटों के बीच में विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन अगर इनके बीच में अपन कोई परावैद्युत माध्यम रख रहे हैं तो इसके अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाएगा, इसके अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और इस विद्युत क्षेत्र के उत्पन्न होने के कारण अणुओं का ध्रुवीकरण हो जाएगा। अणुओं के ध्रुवीकरण से क्या मतलब है कि धनात्मक और ऋणात्मक केंद्र अलग अलग हो जाएंगे। अणुओं के ध्रुवीकरण से क्या मतलब हो जाएगा, धनात्मक और ऋणात्मक केंद्र अलग अलग हो जाएंगे। धनावेशित सिरे की ओर तो क्या चला जाएगा, ऋणावेश चला जाएगा, और ऋणावेशित सिरे की ओर धनावेश चला जाएगा। इसका मतलब यहां पर ये जो आयनों के अंदर, जो अणुओं के अंदर जो केंद्र अलग अलग हुए हैं, धनावेश और ऋणावेश के केंद्र अपन अलग अलग यहां पर शो करवा देते हैं अपने पास में। ये लो साहब, तो इधर तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस, सेम प्रोसेस रहेगी ये पूरी की पूरी। धनावेश वाले सिरे की ओर तो क्या हो जाएगा, ऋणावेश हो जाएगा, और ऋणावेश वाले सिरे की ओर क्या हो जाएगा, धनावेश हो जाएगा। तो अपन ने ये शो करवा दिया है। अब जो अंदर अपने पास जो विद्युत क्षेत्र ईपी आया था उसकी दिशा किधर हो जाएगी, प्लस से माइनस। ये लो, बाहरी विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होंगी, एक दूसरे के विपरीत है ये दिशाएं। अब अपन बात करें बाहरी विद्युत क्षेत्र के कारण, ये देखो बाहरी विद्युत क्षेत्र के बाहर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है अपने पास में वो कितनी हो जाएगी, ई नॉट इक्वल टू क्या होता है, प्लेट पर प्लेट, ये चालक प्लेटें ली अपन ने, और चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई नॉट इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और अंदर वाले विद्युत क्षेत्र ईपी की वजह से क्या हो जाएगा, सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अपन को यहाँ क्या करना है, प्रभावी विद्युत क्षेत्र देखेंगे अपन, बाहर और अंदर वाले विद्युत क्षेत्र के कारण। तो प्रभावी विद्युत क्षेत्र, और प्रभावी विद्युत क्षेत्र को अपन ई से रिप्रेजेंट करें तो वो क्या हो जाएगा, ई नॉट माइनस ई पी। क्या हो जाएगा अपने पास में, ई नॉट माइनस ई पी हो जाएगा। और ई नॉट की वैल्यू क्या है अपने पास में, ये रही सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर E इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट अपने पास में, ये लो भाई एलसीएम आ गया अपने पास में। इधर क्या बचेगा, सिग्मा माइनस सिग्मा पी, समीकरण नंबर 1। ये तो प्रभावी विद्युत क्षेत्र अपन ने इन प्लेटों के लिए निकाल लिया है। अब अपन यहां बात करें परावैद्युत माध्यम के लिए विद्युत क्षेत्र की। तो परावैद्युत माध्यम के लिए, परावैद्युत माध्यम के लिए एप्सिलॉन आर के लिए अपन बात करेंगे। यहां पर क्या हो जाएगा, E इक्वल टू ई नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर, निर्वात में और माध्यम में।
तो क्या हो जाएगा, E इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर है, ई नोट अपॉन एप्सिलॉन आर है। ई नोट का मान क्या है, तब बाहरी विद्युत क्षेत्र अपने पास में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यहां पर क्या हो जाएगा, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इसे मैं दे देता हूं समीकरण नंबर 2। अब अपन समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना यहां कर सकते हैं। समीकरण 1 और 2 की तुलना करें तो E की वैल्यू यहां पुट कर दो, तो समीकरण 1 व 2 से क्या आ जाएगा अपने पास में, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आएगा कि नहीं आएगा। यहां से अपन इसको और आगे अगर सोल्व करने जाएं तो सोल्व कर सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट कर दो, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा माइनस सिग्मा पी हो जाएगा। अपन यहां से सिग्मा पी अगर निकालें, सिग्मा पी प्रेरित पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान अगर अपन निकालें तो यहां तो माइनस सिग्मा हो जाएगा, इधर प्लस सिग्मा हो जाएगा, तो यहां जो सिग्मा पी का मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इधर सिग्मा पी ले आओ आप, सिग्मा पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर। तो यहां पर अगर मैं सिग्मा को कॉमन ले लूं तो सिग्मा पी इक्वल टू क्या बचेगा अपने पास में, सिग्मा कॉमन ले लूं तो 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर, क्या बच गया अपने पास में, 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर अपने पास में यहां बचा है। इसको मैं दे देता हूं समीकरण नंबर 3 नाम। समीकरण 3 अपने पास में आ गई है। सिग्मा पी क्या है यहां पर अपने पास में, प्रेरित पृष्ठीय आवेश घनत्व है, और ये जो प्रेरित पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है यह ध्रुवण सदिश के बराबर होता है। इसका परिमाण किसके बराबर होगा, ध्रुवण सदिश के बराबर होगा। और जो ध्रुवण सदिश का फॉर्मूला होता है वो मैं आपको बता देता हूं। ध्रुवण सदिश P बराबर होता है काई ई। क्या होता है, ध्रुवण सदिश P बराबर काई ई। काई यहां किसको रिप्रेजेंट करेगा, विद्युत प्रवृत्ति को रिप्रेजेंट करेगा। काई किसको रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं यहां पर, विद्युत प्रवृत्ति को रिप्रेजेंट करेगा। तो P वेक्टर क्या हो गया, काई ई, और काई ई का मान किसके बराबर है, प्रेरित पृष्ठीय आवेश घनत्व के बराबर होता है। तो यहां पर काई ई क्या हो जाएगा, सिग्मा पी, और सिग्मा पी का मान अपने पास में पड़ा है, तो इधर काई ई इंटू ई का मान क्या है अपने पास में, ये रहा ई का मान, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर इन डॉट एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर डॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू सिग्मा पी क्या पड़ा है, सिग्मा 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। अपन इसको और सोल्व कर सकते हैं, जो कैंसिल आउट हो रहे हैं उनको कैंसिल आउट कर सकते हैं। पहले इधर इसको सोल्व करें, एप्सिलॉन आर माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर, तो काई ई इंटू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू सिग्मा एप्सिलॉन आर माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। ये कैंसिल आउट हो जाएंगी चीजें अपने पास में। काई ई इक्वल्स टू क्या बचेगा, एप्सिलॉन नॉट उधर ले जाओ, अपने पास में बचा एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में क्या आएगा, एप्सिलॉन आर माइनस 1। तो यहां पर जो विद्युत प्रवृत्ति का मान आया है वो कितना आया अपने पास में, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर माइनस 1 आया है। तो संधारित्र की प्लेटों में मध्य भरे परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति से क्या प्रभाव पड़ेगा इस संधारित्र की प्लेट पे, कितना मान आएगा विद्युत प्रवृत्ति का अपने पास में, काई ई इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर माइनस 1 आएगा। ये तो बात थी अपने पास में यहां पर इस पॉइंट से रिलेटेड। अभी अपन परावैद्युत की उपस्थिति का प्रभाव भी खत्म नहीं हुआ, अभी अपन देखेंगे इन प्लेटों के बीच में आंशिक माध्यम भरकर, पूर्णतः माध्यम भरकर, दूरी और क्षेत्रफल विभाजन से भी। तो अपन इन टॉपिक्स को और भी कंटिन्यू करेंगे। इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं और पढ़ते रहिए। अपन ने इसमें क्या किया है, जो ध्रुवीकरण से जो अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है उससे तो क्या हो गया था, ध्रुवीकरण हो गया था इसका। अगर इसको आवेशित करते तो यह विभवांतर उत्पन्न होता, लेकिन अगर परावैद्युत माध्यम रख रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, और विद्युत क्षेत्र क्या करेगा, अणुओं का ध्रुवण कर देगा। तो प्लस की ओर माइनस आ जाएंगे और माइनस की ओर प्लस चला जाएगा। फिर अपन इसको इजीली यहां से सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।